नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी आप लोगों ने मिस्टर नरेंद्र भाई मोदी को सुना होगा, जिन्होंने अभी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पे चर्चा की। और उन्होंने एक बात बहुत स्पष्ट शब्दों में कही कि अभी जो लॉकडाउन है वो सही विकल्प नहीं है इस बीमारी से निजात पाने का। और आप सब लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हम पिछले साल पूरे साल भर लॉकडाउन में रहे हैं। और लॉकडाउन अगर विकल्प होता तो हम लोग इस बीमारी से अभी तक पूर्ण रूप से मुक्ति पा चुके होते। और जैसे कि कोई भी जो वायरस होता है, अगर वो एक बार एंट्री कर लेता है तो फिर वो वायरस जो है वो वापस नहीं जाता है। सो जो कोरोना है, इट विल स्टे विथ अस फॉर एवर। और ये वायरस कहीं जाने वाला नहीं है। अब हमें इस वायरस के साथ रहना सीखना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि लॉकडाउन कर दिया, अपने जॉब्स अपने बिजनेसेस बंद कर दिए, डे टू डे की जो एक्टिविटीज़ है, शादी है, पार्टीज़ है, या आपके जो रोज़मर्रा के इम्पोर्टेंट काम हैं, आपका ट्रैवल है, वो सब आप बंद कर दें। अगर आप इस तरीके से इस बीमारी को देखेंगे कि सब कुछ बंद करके आप घर पे बैठ जाए और इसी तरीके से लॉकडाउन की प्रक्रिया चलती जाए, तो ये फिर इस पेंडेमिक को देखने का सही तरीका नहीं है। और जैसे कि मोदी साहब ने कहा है कि लॉकडाउन की जगह पे हमें माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बनाने पे जोर देना होगा। माइक्रो कंटेनमेंट एरिया मींस कि जिस भी एरिया में किसी शहर के किसी एरियाज में केसेस ज़्यादा निकल रहे हैं, तो उस एरियो को आप चाहे तो एक अलग तरीके से गवर्न कर सकते हैं। बट पूरे के पूरे शहर को बंद कर देना, राज्यों की सीमाओं को सील कर देना। आप अभी मजदूरों का पलायन देख रहे होंगे, मुंबई स्टेशन, पुणे स्टेशन। और ये पिछले साल 2020 में भी सेम स्थिति थी। और जो मजदूरों का पलायन पिछले साल हुआ था, उसी तरीके का पलायन आपको अभी देखने को मिल रहा है। सो अगर इसी तरीके से लॉकडाउन पे लॉकडाउन करते जाएंगे तो यह वायरस रुकने वाला नहीं है। मोदी जी की इस बात से मैं बहुत हद तक सहमत हूँ कि लॉकडाउन इज़ नॉट द सॉल्यूशन। और हम सबके पास में, पूरे देश के पास में एक ऐसा एक्सपीरियंस है, क्योंकि इस बीमारी को देखते हुए अभी एक साल से ज़्यादा बीत चुका है। जब पहली बार ये बीमारी सामने आई थी और मोदी जी ने जब लॉकडाउन लगाया था, तो हमारे पास में ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना डॉक्टर इस वायरस से परिचित थे, ना जनता इस बात से परिचित थी कि इससे रिकवरी रेट कितनी है। अभी अगर आप पूरे देशों के और विश्व के आंकड़े उठा के देखें तो आपको एक बात पता चलेगी कि ऑलमोस्ट मोर देन 95% जो पेशेंट होते हैं वो इस बीमारी से रिकवर हो जाते हैं। और मोर्टेलिटी रेट भारत के अंदर 2% से भी कम है। सो इतना ज़्यादा जो मीडिया या जो भी है इसका हॉक्स क्रिएट कर रही है, जो भय फैला रही है, वो ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आप लगातार भय के अंदर जिएंगे तो जो आपका इम्यून सिस्टम है उसकी ताकत भी कम होती है। उसी जगह पे अगर आप एक विश्वास के साथ में अपने मन को भय से मुक्त करके रहने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है ये बीमारी इम्पैक्ट ही ना डाले। और कुछ डॉक्टरों का ये भी कहना है कि हो सकता है भारत की 140 करोड़ में से कई लोगों को ये बीमारी हो चुकी है और अपने आप ही ठीक हो गई है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि जो बहुत हार्ड वर्क करने वाले लोग हैं, उन लोगों को इस बीमारी ने पकड़ा हो। या सो वी नीड टू calm down and we need to open our all businesses, all jobs। इस बात से मैं मोदी जी की बात से काफ़ी सहमत हूँ कि लॉकडाउन इज़ नॉट द सॉल्यूशन। तो हमारे जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने लॉकडाउन के फैसले लिए हैं, उन्हें इस लॉकडाउन के फैसले को रिटर्न लेना चाहिए। लोगों को अवेयर करना चाहिए कि यार आप मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, और उससे बढ़ के अपने जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग रखें। अभी जो जिम्स है या जो गार्डन्स है वो भी कई जगहों पे बंद कर दिए गए हैं, जहाँ पे आप जाके टहल सकते हैं, आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है। तो मेरा गवर्नमेंट से ये भी अनुरोध है कि इन जिम्स को, जहाँ पे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, आप एक्सरसाइज करते हैं, आपकी बॉडी से पसीना निकलता है, जो आपको बीमारी से बचाने में एक
सहायता प्रदान करता है। तो इस इन एक्सरसाइज के प्लेसेस को खोला जाए ताकि लोग बाग अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट कर सके, फ्रेश ऑक्सीजन ले सके, और जिससे उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती जाए। और बाकी अभी आप एक बात जान सकते हैं कि मेरे जो विचार हैं वो लॉकडाउन के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसे कई रोजगार है, ऐसे कई फ्रीलांसर लोग हैं जो पिछले 1.5 साल से अपनी रोजी रोटी के लिए बैठे हुए हैं कि धीरे धीरे बिजनेसेस, उनका काम धंधा स्टार्ट होगा और दे विल स्टार्ट टू अर्न अगेन। सो आप मेरे विचारों से सहमत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, सबके अपने अपने जीवन के अनुभव होते हैं, सबके अपने अपने चीज़ों को देखने का एक नज़रिया होता है जो उनके आसपास की परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। सो ये मेरे विचार थे। आप हो सकता है इससे विपरीत विचार भी रखते हो। सो आपके विचारों का भी मैं सम्मान करता हूँ। सो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द।